नमस्कार। हाल के दिनों में यह दावा तेजी से वायरल हुआ कि सऊदी अरब पाकिस्तान और चीन द्वारा विकसित GF-17 थंडर फाइटर जेट खरीदने जा रहा है, लेकिन असली तस्वीर इससे काफी अलग है। सच्चाई ये है कि सऊदी अरब इस लड़ाकू विमान को अपनी वायुसेना में उड़ाने की तैयारी नहीं कर रहा है। फिर भी इसके पीछे की कहानी रणनीति, कूटनीति और पैसे से जुड़ी हुई है। GF-17 थंडर एक हल्का और कम लागत वाला लड़ाकू विमान है, जिसे पाकिस्तान ने और चीन ने मिलकर विकसित किया है। यह जेट उन देशों के लिए बनाया गया जो महंगे अमेरिकी या यूरोपीय फाइटर जेट नहीं खरीद सकते। वहीं सऊदी अरब की वायुसेना पहले से ही अत्याधुनिक अमेरिकी F-15 और यूरोपीय यूरोफाइटर टाइफून जैसे फाइटर जेट से लैस है, और वह भविष्य में और उन्नत स्टेल्थ विमानों पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में तकनीकी और सैन्य जरूरतों के लिहाज से GF-17 सऊदी अरब की प्राथमिकताओं में फिट नहीं बैठता। असल वजह सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच गहरे रक्षा और वित्तीय रिश्ते हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को भारी आर्थिक सहायता और कर्ज दिया है, और अब चर्चा है कि इस कर्ज के निपटान का एक तरीका रक्षा सौदों के जरिए निकाला जा सकता है, जिसमें GF-17 जैसे हथियार सौदे सिर्फ एक माध्यम हो सकते हैं, न कि सऊदी वायुसेना के लिए सीधी खरीद। इसके अलावा सऊदी अरब क्षेत्रीय राजनीति में पाकिस्तान को मजबूत बनाए रखना चाहता है, खासकर ऐसे समय में जब पश्चिमी एशिया और दक्षिण एशिया दोनों जगह भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। GF-17 डील की चर्चा पाकिस्तान के रक्षा उद्योग को समर्थन देने, उसके सैन्य उत्पादन को बनाए रखने और चीन के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का संकेत देती है। चीन के लिए भी यह सौदा अहम है, क्योंकि GF-17 के कई अहम सिस्टम चीनी तकनीक पर आधारित है। ऐसे किसी भी निर्यात सौदे से चीन को अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक और रणनीतिक फायदा मिलता है, भले ही विमान सीधे अरब के बेड़े में शामिल ना हो। यानी कुल मिलाकर बात साफ है कि सऊदी अरब GF-17 जैसे हल्के फाइटर जेट को उड़ाने की तैयारी नहीं कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक मदद, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए इस तरह की खरीद या समझौते की चर्चा सामने आ रही है। यही वजह है कि इस सौदे को तकनीकी जरूरत नहीं है, बल्कि रणनीतिक मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। धन्यवाद।